अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 26 अगस्त 2025 है और दिन है मंगल का। 9 मई को ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 9 मई वाले दिन जो है राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे एक झत्ते ने हमला किया था और उसके बाद फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक FIR जमा की गई जिसमें 109 अफराद नामजद किए गए थे। 109 अफराद। अब कल इस अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है और तकरीबन 75 लोगों को सज़ाएँ सुना दी हैं, यानी कि 35-34 लोगों को तकरीबन इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है और 75 में से 75 में से 59 अफराद ऐसे हैं जिन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 16 अफराद ऐसे हैं जिन्हें 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब नाम सुन लें जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसमें उमर अयूब साहब हैं, उसमें सेनेटर शिबली फराज साहब हैं, उसमें जरताज गुल साहिबा हैं, उसमें राय हसन नवाज साहब हैं, इसके अलावा एक सिलाना साहब है जो वहाँ के MPA हैं, वो इसमें शामिल हैं। यानी 59 अफराद PTI के रहनुमा हैं जिन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और जो 16 है वो भी PTI के रहनुमा हैं जिन्हें 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब ये लोग वहाँ पे कैसे और क्यों कर मौजूद हो सकते हैं? ये बात क्या अक्ल मंतक तस्लीम करती है कि एक तरफ लाहौर में अगर फ़र्ज़ किया 9 मई का एहतजाज हो तो इन लोगों के नाम हो, बलूचिस्तान में 9 मई के दिन एहतजाज हो तो इन लोगों के नाम हो, फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे हमला हो तो फिर इन लोगों के नाम हो, पेशावर में हो तो इन लोगों के नाम हो। तो ये एक ही 9 मई के दिन बैक वक्त 20-30 मकामात पर ये लोग कैसे मौजूद हो सकते हैं? गोया राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे हमला जो है मौत में ज़ाहिर है किसी के डेरे पे भी हमला तो हम कभी भी हिमायत नहीं कर सकते। मैं कब ये चाहूँगा कि मेरे डेरे पे आके 109 अफराद हमला कर दें, तो इस इक़दाम की तो हिमायत की ही नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा अगर हुआ हो तो तब ना, ऐसा अगर हुआ हो तो तब ना। तो ये राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे हमला कौमी सलामती का एक मसला बन गया है, यूँ समझ लें, इसको हम यूँ कह सकते हैं। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी हमले की मैं हिमायत नहीं करता। और तहरीक इंसाफ, देखिए इमरान खान साहब ने कितने बड़े बड़े रैलियाँ निकाली, कितने बड़े बड़े जुलूस जलसे एहतजाज किए, एक गमला तक नहीं टूटा। तो वो वायलेंस के तो कायल ही नहीं हैं, वो तो पुरअमन सियासी तहरीक के कायल हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अपडेट थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी। फवाद चौधरी को इससे बरी कर दिया गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरी कर दिया गया और उसके बेटे ज़ैन कुरैशी को भी बरी किया गया है। ये एक बस यूँ समझ लें कि